हेलो क्लास 5। आज मैं आपका इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इस चैप्टर को क्लियर करने जा रही हूँ। तो इस चैप्टर के अंदर आपको ये बताया जाएगा सेंटेंस। इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बताया गया, इस चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। बेसिकली आपके कोर्स में अभी सेंटेंस के 2 पार्ट बताए गए हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में किसी के बारे किसी न किसी चीज़ को इंडिकेट करते हुए किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, किसी भी चीज़ के बारे में बात किया जाता है। तो जो हम जिसके बारे में बात करते हैं सेंटेंस के अंदर, उस चीज़ को या उस व्यक्ति को या उस पर्सन को, उस थिंग को हम क्या कहते हैं, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए, एक छोटी सी डिफिनीशन आपके बुक में दी गई है, द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कि सेंटेंस के अंदर कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उसके बारे में कुछ कहा जाता है, उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाता है। तो जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में कहा जाता है, उस व्यक्ति या उस वस्तु को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आया। इसमें पहला एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका दिया गया है, डॉक्टर पी.के. वर्मा इज अ प्रोफेसर। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब है डॉक्टर पी.के. वर्मा एक प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, किस चीज़ या किस व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, डॉक्टर पी.के. वर्मा के बारे में किया जा रहा है। तो ये जो हमारे डॉक्टर पी.के. वर्मा है वो हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। जैसे एक और देख लीजिए, लिपिका इज डांसिंग ऑन द स्टेज। अब इस सेंटेंस की हिंदी है कि लिपिका स्टेज पर डांस कर रही है। तो यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ लिपिका के बारे में बात किया जा रहा है ना। ये सारी सेंटेंस है, स्टेज पर डांस कर रही है, किसके बारे में कहा जा रहा है, लिपिका के बारे में कहा जा रहा है। तो लिपिका हमारी क्या हो गई है, सब्जेक्ट हो गई। ठीक है, जैसे अब एक और देख लीजिए, थर्ड में एग्जाम्पल, द डॉग इज बार्किंग एट द थीव्स। कुत्ता जो है वो चोरों पर भौंक रहा है। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, चोर के बारे में बात कर रहे हैं या कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं कि कुत्ता चोर पर भौंक रहा है। तो कुत्ते के बारे में जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट है द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सेंटेंस का वो पार्ट जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, उस पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट क्या था कि जिस व्यक्ति या जिस वस्तु के बारे में बात करते हैं, उस व्यक्ति या उस वस्तु को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन प्रेडिकेट क्या है, तो व्यक्ति और वस्तु के बारे में हम जो बात करते हैं, वो बात ही हमारा क्या कहा जाता है, प्रेडिकेट कहा जाता है। ओके, जैसे वही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं हम लोग। डॉक्टर पी.के. वर्मा इज अ प्रोफेसर। डॉक्टर पी.के. वर्मा क्या है, एक प्रोफेसर है। ठीक है, तो पी.के. वर्मा पहले ही हमने बताया, ये सब्जेक्ट हो गए, इनके बारे में सेंटेंस में बात किया जा रहा है। अब पी.के. वर्मा के बारे में क्या बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है ना कि इज अ प्रोफेसर, एक प्रोफेसर है। तो ये जो इज अ प्रोफेसर है, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। डॉक्टर पी.के. वर्मा सब्जेक्ट हो गए और इज अ प्रोफेसर हमारे क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए। लिपिका इज डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, लिपिका इज डांसिंग ऑन द स्टेज। अब यहाँ लिपिका को हमने बताया, लिपिका के बारे में बात हो रहा है, तो लिपिका हमारी सब्जेक्ट हो गई। अब लिपिका के बारे में क्या बात हो रहा है, इज डांसिंग ऑन द स्टेज, कि वो स्टेज पर डांस कर रही है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो हमारा क्या हुआ, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक, द डॉग इज बार्किंग एट द थीव्स। कुत्ते चोरों पर भौंक रहे हैं। ठीक है, कुत्ता चोरों पर भौंक रहा है। तो कुत्ते के बारे में इस सेंटेंस में बात किया है, तो डॉग हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब डॉग के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो भौंक रहा है चोर के ऊपर। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, जैसे अनुज हैज़ बॉट अ न्यू कार। अनुज एक नई कार खरीद चुका है। ठीक है, अनुज ने एक नया कार खरीद लिया। तो यहाँ पे किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अनुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनुज हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब अनुज के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि उसने नई कार खरीद ली है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। द बेबी क्राइज अ लॉट। बच्चा बहुत ज़्यादा रोता
है। ठीक है, तो किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि वह रोता है, तो बच्चा हमारा सब्जेक्ट हो गया। और बच्चा क्या करता है? क्राइज अ लॉट, बहुत ज़्यादा रोता है, तो इस पे ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। तो समझ में आ गया सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जाता है। जिस चीज़ के बारे में सेंटेंस के अंदर बात किया जाता है, उसको कुछ कहा जाता है, उस चीज़ को सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के बारे में जो बातें बताई जाती हैं, जो बातें कही जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलके हमारा एक सेंटेंस तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। ये देखिए, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, 1 इज डन फॉर यू। इस सेंटेंसेज यहाँ पे वहाँ तक दिए गए हैं, ये सारे सेंटेंसेज में से आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करके लिखना है। पहला बताया गया, जैसे बराक ओबामा इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। बराक ओबामा जो हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस में किसके बारे में बात की जा रही है? बराक ओबामा के बारे में। तो ये हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट हो जाएंगे। और बराक ओबामा के बारे में क्या बात कहा जा रहा है? कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल। इस तरीके से आपको ये पूरा चार्ट कॉपी में बनाना है, ऐसा करके। ठीक है, 2 कॉलम में उसे डिवाइड करना है, एक तरफ सब्जेक्ट हेडिंग डालना है, दूसरी तरफ प्रेडिकेट। ठीक है, और ऊपर ये सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे टीना हैज़ ब्रोकन अ न्यू पेयर ऑफ ग्लास। टीना ने एक नए ग्लास के जोड़े को तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? किसके बारे में बात हो रहा है सेंटेंस के अंदर? टीना के बारे में बात हो रहा है। तो टीना हमारी क्या होगी? सब्जेक्ट होगी। तो टीना को हम क्या लिखेंगे? बी नंबर पे। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? टीना। और टीना के बारे में क्या कहा जा रहा है? हैज़ ब्रोकन अ न्यू पेयर ऑफ ग्लास। ये सारे टीना के बारे में कहे जा रहे हैं, तो ये सारा हमारा प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट को हम कहाँ लिखेंगे? प्रेडिकेट वाले कॉलम में। ठीक है, टीना के सामने। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिए कॉपी में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसल्ट कीजिए। ओके।